हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजकुमार चौधरी जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजहर हुसैन हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा विवेक रंजन बिहार से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यूपी का रुख करेंगे राजकुमार जी। यूपी की अगर बात करें तो आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा पूरे दिन? बिल्कुल मनीषा, निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि ज्ञान व्यापी का मसला जो चल रहा है मस्जिद और उसमें मंदिर को लेकर तमाम तरह की जो याचिकाएं दायर हुई हैं, आज वहाँ पे बनारस की जो जिला जज हैं उनके सामने आज इसकी सुनवाई होगी। तमाम जितनी भी जो अपील हैं, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारी याचिकाएं अदालत के सामने पहुँचे हैं, उनको कोलैबोरेट कर और किस दिशा में इसका समापन किया जाए, किस दिशा में इसका समाधान निकाला जाए, इस पर अदालत का रुख आज पता लगेगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है, तो इस पर पूरे दिन आज नज़र रहने वाली है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपनी संवेदनाएं अभी व्यक्त कर रहे थे विधानसभा में भी आज क्योंकि सत्र है तो उसमें तमाम तरह की जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों पे कहीं ना कहीं चर्चा होगी। तो कई मसले ऐसे होंगे कि जो बहुत महत्वपूर्ण दिशा में उठेंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में और एक बड़ा मामला जो आया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो सरकारी मशीनरी है उसके पेच कसे हैं, क्योंकि राशन के मसले पर जो राशन कार्ड धारक हैं, जो लोग उसका लाभ ले रहे हैं, जो लोग जिनके लिए आवश्यकता है राशन की, लेकिन उसके लिए एक लाइबिलिटी, उसके लिए एक नियमावली जो तय की गई है, उन नियमों के विरुद्ध बहुत सारे लोग जो है उसका लाभ ले रहे हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 15 दिनों से प्रयासरत हैं। उनके कई बार इस पर बयान भी आ गए हैं कि लोगों को अपने जो राशन कार्ड हैं वो सरेंडर कर देने चाहिए। जो लोग आयकर दाता हैं, बहुत सारे ऐसे मसले पहुंचे हैं कि जो लोग उसमें एलिजिबल नहीं है, लेकिन उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 15 दिन में जो समीक्षा हुई है उसमें एक चीज़ महसूस की है कि खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारियां इन पे कार्रवाई करने, क्योंकि एक सिस्टम है पूरा, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है तो फिर उसके बाद डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर के अलावा हर जिले में जिला खाद्य निरीक्षक भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद 15 दिन में अगर मसला नहीं निकल रहा, तो इसके लेकर बड़ी नाराजगी व्यक्त की है और उस विभाग के अधिकारियों को कहीं ना कहीं पेच उन्होंने कसे हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ा मसला जो पिछले लंबे समय से चला रहा है, चिटेड़ा जो मामला है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई है उससे पूरे जो उत्तराखंड की राजनीति भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के समधी और समधन का भी नाम उसमें आ गया है, मुकदमा दर्ज हुआ है। क्योंकि अब जब चीज़ें पटल पर आ जाती हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इतने बड़े राजनेताओं के, कई अधिकारियों के नाम भी उसमें शामिल होते हुए दिख रहे हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन, हर दिन इसमें नए खुलासे हो रहे हैं मनीषा। ये मसला जो है, इस मसले ने पूरे नौकरशाही को, पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये भी दिए हैं कि इस घोटाले के दौरान, क्योंकि ये घोटाला कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसके अलावा पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो इसको बेहद गंभीरता से लिया है कि इस दौरान जिन अधिकारियों की कलम फंसी है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश कहीं ना कहीं दिखेंगे, क्योंकि इस पर बड़ी पैनी नज़र मुख्यमंत्री कार्यालय से रखी जा रही है और कई बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी भी लगते हुए दिख रहे हैं। इसका मसला ये पंजाब, बिहार और तमाम दिल्ली, तमाम प्रदेशों से जुड़ता हुआ आ रहा है, क्योंकि इस मसले में अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो जाँच हुई है, जो FIR है, उस FIR में बिल्कुल ये इंगित कर दिया है कि यशपाल तोमर के हाथ इतने मजबूत थे कि वो यदि उसकी बात लोग नहीं मानते थे तो अन्य प्रदेशों में फर्जी मुकदमे दर्ज करा के उन्हें जेल भेज देते थे। इसको पूरा मसला जो है, इसको लेके पूरा कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश गर्म रहने वाला है और इसमें कई जो महत्वपूर्ण बयान हैं वो भी, क्योंकि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें अब निकल के आ रही हैं उस पर पॉलिटिकल कहीं ना कहीं सिस्टम आना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के समय में सरकार रही, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में रही, किस तरीके से अधिकारी और यशपाल तोमर किस तरीके से खेल खेलते रहे, इस पर पूरी निगाह कहीं ना कहीं टिकी हुई है। तो ज्ञानवापी से लेकर तमाम ये जो आज 4-5 गतिविधियाँ हैं, इन पर पूरा रहना है। विधानसभा में जो विधानसभा का सत्र चलेगा उसमें किस तरीके से, क्योंकि कल जिस तरीके का अभिभाषण हुआ, अभिभाषण के बाद, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाहिए था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उससे पहले एक संबोधन जो था, जिस दिन टेक्निकल जानकारी कहीं ना कहीं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा था विधायकों को, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा था कि बिहार से विवेक रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, बिहार में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा? बिहार की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 27 तारीख को जो सर्वदलीय बैठक बुलाए हैं उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि जो बीजेपी के कोटे से जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद से जब सवाल किया गया कि जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री ने जो बैठक बुलाई है उस बैठक में क्या आप जा रहे हैं,
तो उन्होंने कहा कि जब केंद्र से कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा तब हम जाएंगे। जिस तरीके से देखा कि जातीय जनगणना को लेकर जो बिहार में सियासत तेज थी कि एक तरफ जो बीजेपी कोटे से मंत्री थे नीरज कुमार बबलू उस तरफ मांग कर रहे थे जातीय जनगणना नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। अब ऐसे में लेकर जो 27 तारीख को जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसमें बीजेपी का कौन से नेता जाते हैं वो देखना होगा, क्योंकि जो बीजेपी के तमाम मंत्री हैं अभी दिल्ली में है। वहीं अगर दूसरी खबर की बात कर ली जाए तो राज्यसभा को लेकर सस्पेंस बरकरार है कि आरसीपी सिंह को जेडी कोटे से आरसीपी सिंह को भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारे विधायकों को कभी 72 घंटे तक अल्टीमेट दिया है कि पटना से बाहर नहीं जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो सियासत है कहीं जो उलटफेर ने ले लें। जिस तरीके से देखा कि अगर हम 2015 की बात कर ली जाए, 2015 में जब ये अपनी जो सत्ता जो था कि नीतीश कुमार जी जो जब महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी में गए थे तो उस समय राजगीर का यात्रा किए थे। आज भी वो राजगीर के ये रवाना हुए राजगीर और नवादा में उनका कार्यक्रम है। राजगीर और नवादा के लिए और कुछ कहें ऐसे में लेकर जो जानकार बताते हैं। हालांकि विवेक देखिए बिहार की राजनीति में हमने अक्सर वो देखा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपस में साथ साथ नजर भी आते हैं और बेहद सहज और खुश मिजाज वो नजर आते हैं, और ऐसे में दूसरी तरफ नीतीश कुमार को डर भी सता रहा है। इसलिए उन्होंने अल्टीमेटम अपने सभी विधायकों को दिया है कि 72 घंटे तक बिहार से बाहर कोई नेता या फिर कोई विधायक ना जाए। जी बिल्कुल। जिस तरीके से देखा कि इफ्तार पार्टी से जिस तरीके से तेजस्वी से नीतीश कुमार का क्लोज हुआ, नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी के इफ्तार पार्टी में भी गए और नीतीश कुमार से भी मुलाकात की जाती है जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव। फिर देखा कि जब नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से जब इफ्तार पार्टी दी गई तो उस समय भी तेजस्वी यादव गए थे। तो कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो राजनीतिक जो कहे जाए तो रिश्ते तो मजबूत देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक है कुछ ना कुछ करवट बदलेगी, क्योंकि जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर जो उलटफेर फेस हुई है और बिहार में जो तमाम जो सरकार की योजना है, सरकार की तमाम की योजना पर सवाल उनके मंत्री जो बीजेपी के जो कोटे से जो मंत्री लोग हैं सरकार के तमाम योजनाओं पर सवाल खड़ा करती है। ऐसा में लेकर कहीं ना कहीं अब जो है राजनीति उलटफेर दिखती नजर आ रही है। आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। जम्मू कश्मीर से अजहर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजहर, जम्मू कश्मीर में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा? किन तमाम बड़ी खबरों पर नेटवर्क 10 की आज नजर बनी रहेगी? ठीक है, लौटेंगे। अजहर वापस से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। जी बताइए, क्या कुछ खबरों में आज जम्मू कश्मीर में खास रहेगा, बड़ा रहेगा? जी मनीषा, अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण खबर वो यह है कि जो यात्रा स्टार्ट होने जा रही है 30 जून से जो यात्रा स्टार्ट होने जा रही है, इस हवाले से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। चाहे हम बीएसएफ की मजीद जो है टुकड़ियां भी कंपनियां भी वहां से मंगा दी गई है और उनको भी जो है नेशनल हाईवे पर जगह जगह पे जो है मजीद बैंकर्स तैयार कर रहे हैं ताकि जो है यात्री को कोई मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से कोई मुश्किलात पेश ना आए। तो दूसरी जो बड़ी खबर है जो लगातार जिस तरीके से हम इस पे पेशकश भी कर रहे हैं, पिछले 12 दिनों से कश्मीर पंडित जो है प्रोटेस्ट पे, आप मेरे पीछे से दे सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करूंगा। ये जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, ये पिछले 12 दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और इनकी यही डिमांड है कि जिस तरीके से यहाँ पे किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडित की किलिंग हो रही है सिविल किलिंग के हवाले से, और दूसरी जानिब जो इनके पीएम पैकेज के थ्रू जो है नौकरियां लगी है, ये सारे जो है मुलाजिम है यहाँ पे और ये प्रोटेस्ट पे इसलिए लग रहे हैं कि इनकी जो सिक्योरिटी है तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इस हवाले से इनके साथ मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कश्मीरी पंडित से वापस से यहाँ पे इनके हैं। तो जी सबसे पहले नेटवर्क पर में आपका खैर मकदम। जिस तरीके से आप अभी प्रोटेस्ट 12 दिनों से आप कंटिन्यू जो है प्रोटेस्ट पे हैं, तो क्या डिमांड और क्या सरकार की तरफ से, क्या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक? देखिए, जो हमारे 12 दिन से यहाँ पर जो लगातार रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि आज 12वां दिन है शहीद राहुल बख्श जी का, तो हम उनके घर के साथ और उनके श्रद्धांजलि देना चाहते थे यहाँ पर। तो हम लोग एक ही बात करना चाहते। अभी प्रशासन की तरफ से हम लोगों को ऐसा कोई पॉजिटिव सेंस नहीं आया। हालांकि कल हमारे एलजी साहब हमारे शेखपुरा में आए हैं और उन्होंने खेद भी प्रकट किया है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा डिले तो हुआ है, मगर अभी ऐसा कुछ यहाँ पे भी जो है ड्यूजल कमिश्नर आए थे, यहाँ पे पुलिस के अलावा काम भी आए थे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आपके प्रोटेस्ट में उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया, फिर आप प्रोटेस्ट पे कंटिन्यू क्यों? नहीं, उन लोगों ने कोई आश्वासन नहीं दिया। वो लोग सर्विस रिलेटेड इश्यूज थे हमारे, जो 12 साल से हम लोग कह रहे थे, वही आज वो कहने वाले थे। आनंद फानंद में आज वो एक हफ्ते में सारा सर्विस रिलेटेड इश्यूज सारा ठीक करना चाहते हैं। वही तो हम 12 साल से मांग रहे हैं। 12 साल से तो हम लोग जिगर से कर रहे थे कि भैया ये चीजें हमारी पूरी तो करो। आज वो 2 दिन में कर रहे हैं या 3 दिन में कर रहे हैं। 12 साल से हम मांग कर रहे थे। 12 साल में आज तक किस कश्मीरी पंडित को आपने सड़कों पे देखा है?
12 साल से हम यहाँ के लोगों के साथ और अपने नौकरी के साथ शाना बशाना चल रहे थे। क्या क्या नौकरी नहीं की और कितनी अच्छी तरह से हम लोगों ने नौकरी नहीं की है। तो मनीषा, जिस तरीके से इन लोगों की साफ ये डिमांड है, ये न कि पिछले 19 से पहले जो है कश्मीरी पंडित का यहाँ पे कश्मीर में काफी अच्छा योगदान रहा, चाहे हम तालीम के लिहाज से बात करें, चाहे हम किसी और शोबे में। ये जो पंडित कम्युनिटी है यहाँ पे, इन्होंने काफी यहाँ पे कश्मीर में काफी सर्विस अंजाम दी है। हालांकि जो अभी इनके तहफ्फुज़ को लेके काफी क्रॉस आराइयां भी शुरू हो रही है, चाहे हम सियासी लिहाज से बात करें या किसी और तरीके से बात करें, लेकिन इनकी डिमांड है कि गवर्नर इंतजामिया ने हालांकि इनको कहा था कि आपके लिए जो है 24 घंटे जो है आपके लिए जो है रास्ते खुले हैं, लेकिन फिर भी ये जमीनी सतह पे जो है ग्राउंड जीरो पे ये चाहते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे उसको अमलाया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण और देखने वाली बात है, जो पिछले 12 दिनों से ये डिमांड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है सरकार इनके डिमांड को लेके जो है काफी चिंतित है और काफी हद तक वो हल भी हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबर मानी जाती है यहाँ पे अभी कश्मीर से। जी मनीषा। लेकिन अगर हम मौसम की बात करें जम्मू कश्मीर में अजहर, तो मौसम क्या कुछ कह रहा है और मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है? आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम यहाँ पर रहेगा? जी, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम अभी जो है पिछले दिनों से जो है यहाँ पे बारिश स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे तेज आंधियां भी स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे जो है काफी उसके लिहाज से जुज़वी तौर पे हम यूं कह सकते हैं नुकसान भी हुआ। लेकिन अभी जो मौसम है अबुर आलूदा है और 25 तक जो है मौसम खराब रहेगा और 25 के बाद में जिस तरीके से वेदर डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि 25 के बाद में मौसम में बेहतरी आएगी और गर्मी भी बढ़ सकती है। ठीक, राजकुमार जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर मौसम के लिहाज से क्या कुछ आने वाले दिनों में और राहत मिल सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया था कि 5 दिनों तक लू चलने की आशंका नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2 दिन से बारिश हुई है, कल भी रात को बहुत बारिश हुई है और आज सुबह भी मौसम खुशनुमा रहा है, लेकिन धूप जो है वो कहीं ना कहीं अटखेलियाँ करती हुई दिख रही है। जैसी धूप निकलती है वैसी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, उमस की एक जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को महसूस होता है। लेकिन आज भी बारिश होने की पूरी संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की जा रही है और अगले 4-5 दिनों तक मौसम, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जब बारिश होती है तो मनीषा कहीं ना कहीं जो माहौल है वो स्वतः ही बहुत बेहतर हो जाता है। जो पेड़ हैं उन पेड़ों पर जब बूंदें पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं उससे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर थोड़ा सा जो है माहौल अच्छा रहने की संभावना ये जो सप्ताह है इस सप्ताह में, लेकिन अटखेलियाँ जरूर होंगी। एक और अपडेट अभी मिला है ज्ञानव्यापी मसले में जिस तरीके से सुनवाई होनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को इनपुट मिला है और एक अदालत की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और तकरीबन 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को उसमें तैनात किया गया है। वहाँ के कमिश्नर और डीजीपी लेवल तक लखनऊ से पूरी उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि किसी भी तरीके सैनिक बलों को भी वहाँ पर लगाया गया है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई भी उपद्रव ना हो। किस तरीके से इनपुट मिलते हैं तो एक जो सुरक्षा बढ़ाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं एक इनपुट ये समझा जा सकता है कि ज्ञानव्यापी मसले में अगर कोई निर्णय आता है तो शायद कोई भी एक पक्ष जिसके पक्ष में ना हो संभावना बन सकती है, लेकिन सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। तो ये बड़ी चीज़ है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है पूरे बनारस में और उसके अलावा जो अदालत का परिसर है उसमें किसी भी आम आदमी को जाने की अनुमति उस समय नहीं होगी। हालांकि आज सुबह से ही वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं। वहाँ के कप्तान, वहाँ के डीएम लगातार जो है वो वहाँ जो भी धर्मगुरु हैं उनके लगातार टच में हैं ताकि किसी भी तरीके की व्यवस्था ना बिगड़े। ठीक, विवेक, बिहार में क्या कुछ मौसम का मिजाज कह रहा है? क्या वहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है? क्या आने वाले दिनों में किसी तरह की राहत वहाँ पर मिलती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर पिछले दिनों की बात कर लिया जाए, जिस तरीके से मौसम ने करवट बदला है, वैसे में लेकर राजधानी वासियों की बात कर लिया जाए, पूरे बिहार वासियों के तो कुछ न कुछ राहत मिली है। जिस तरीके से देखा कि मौसम जिस तरीके से करवट बदले होते, सुबह हो या शाम के बेला हो, सब जगह बारिश हो रही थी। चाहे उत्तरी बिहार की बात कर ली जाए, चाहे दक्षिणी बिहार की बात कर ली जाए, तो पूरी बारिश हो रही थी। मौसम में कुछ करवट बदली है। कल से जो मौसम है, कुछ जो धूप है, जो अगर सेल्सियस की बात कर लिए तो 35 सेल्सियस पार कर गई है, लेकिन अभी भी गर्मी से लोगों का निजात मिली है। अगर एक और खबर आपके हम बता दें कि दर्शकों के जो राज्यसभा को लेकर जो सीटें चल रही थी कि राज्यसभा आरजेडी की तरफ से किसको भेजा जाएगा, ऐसे हम लेकर अभी जो एक विश्वसनीय सूत्रों से जो पता चली है कि जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है आज पटना आ रहे हैं। अंततः शाम तक वो पटना आएंगे, उसके बाद राज्यसभा सीटों के लिए फाइनल हो जाएगी किसको
राज्यसभा भेजी जाएगी आरजेडी कोटे से। ठीक विवेक, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अजहर आपका भी बहुत शुक्रिया। राजकुमार आपका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।